हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म। आज का जो वीडियो टॉपिक है उसका क्लू आपको पीछे लगे हुए चार्ट से मिल गया होगा। जी हाँ पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन के बारे में। मतलब बच्चों को, स्पेशल नीड्स बच्चों को हमें जेंडर आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाना सिखाना है। मतलब सबसे पहले तो बॉय एंड गर्ल, ठीक है, बॉय एंड गर्ल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना सिखाना है, ये आज के वीडियो में हम देखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि आजकल मैं स्पेशल स्कूल में जाकर टीचिंग्स दे रही हूँ, तो आज का टीचिंग का मेरा टॉपिक जेंडर आइडेंटिफिकेशन ही था। एंड एज अ स्पेशल एजुकेटर हमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि आप कौन सा टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मतलब कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं कोई कंसेप्ट बच्चे को सिखाने में, कोई स्कीमा बच्चे को डेवलप करने में आप कौन सा टीएलएम यूज़ कर रहे हैं, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो बच्चों को सिखा रही हूँ, जो टीएलएम यूज़ कर रही हूँ अपने स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ में, जो मैं टीएलएम यूज़ कर रही हूँ वो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बिकॉज कुछ मेरे ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये आइडेंटिफिकेशन में, जेंडर आइडेंटिफिकेशन में, बॉय गर्ल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेरेंट्स को मैं ये हेल्प करूं और गाइड कर सकूं कि कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके हम बच्चों को जेंडर का कंसेप्ट सिखा सकते हैं, बॉय का और गर्ल का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो पे शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। मैं पूरा डिटेल में आपको पूरा टीएलएम दिखाऊंगी एंड पूरा जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेरेंट्स, अभी सबसे पहले जब आपको जेंडर आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉय, ठीक है। दोनों आप साथ में ना लेकर चलिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉय मच ईजियर है अदर दैन आइडेंटिफिकेशन ऑफ गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिर्फ टारगेट हमारा फर्स्ट होगा कि हम बच्चे को बॉय का आइडेंटिफिकेशन करना सिखाएं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने सिर्फ जैसे बॉयज़ की पिक्चर्स लगाई हैं। देखिए, जैसे ये बॉयज़ के मैंने 3 पिक्चर्स एनलार्ज करके मैंने चार्ट पे लगा दी हैं। एंड फिर मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए हैं कि देखो बॉयज़ जो है वो टी शर्ट वेयर करते हैं। देखिए, अभी काफ़ी ऐसे पेरेंट्स बोलेंगे कि तो आजकल तो गर्ल्स भी टी शर्ट वेयर करती है, जीन्स वेयर करती है, बट नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें बच्चे की लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को ये कीवर्ड सिखाने हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, अगर हम 70% अगर हम केसेस कंसिडर करें तो बॉयज़ यूजुअली टी शर्ट वेयर करते हैं। सेकेंड, आपका टारगेट कीवर्ड ये है कि बॉयज़ के शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है। कैसे हम बच्चे को आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे, या उसमें हम बच्चे को ये सिखाएंगे कि देखो यूजुअली जो होते हैं बॉयज़ वो टी शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट एंड जीन्स पहनते हैं, एंड बॉयज़ के शॉर्ट हेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चार्ट के द्वारा बच्चे को पहले तो कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दिया। उसके बाद में टीएलएम देखिए, यहाँ पर अगर आपने देखा, अगर आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक बॉडी बनाई है। यहाँ पर मैंने उसके ऊपर वेलक्रो लगा दिए हैं, बॉडी के हैंड्स हैं, एंड जस्ट मैंने एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ पे बॉडी बनाई है। अब यहाँ पर हम बच्चे को सिखाएंगे कि देखो बेटा, बॉय के क्या होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट हेयर का एक कटआउट ले लिया है, ये लैमिनेटेड कटआउट है, इसके ऊपर भी मैंने पीछे वेलक्रो लगा दिया है, एंड ये लॉन्ग हेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में पहले तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का ऑब्वियसली बच्चे को प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए, तब बच्चा उस चीज़ को यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हाँ बॉय के शॉर्ट हेयर होते हैं। मतलब अगर उसको शॉर्ट का या स्मॉल का मतलब ही नहीं पता है, स्मॉल हेयर भी बोलते हैं, शॉर्ट हेयर भी बोलते हैं, अगर उस चीज़ का उसको मतलब ही नहीं पता है तो बच्चा जो हेयर को प्रॉपरली नहीं पिक कर पाएगा। तो यहाँ पर हम बच्चे को बोलेंगे चलो अभी हम बॉय बनाएंगे, बॉय, ठीक है। तो बॉय के कौन से हेयर होते हैं, शॉर्ट हेयर होते हैं। तो बच्चा यहाँ पे वो उठाएगा और बच्चा यहाँ पे ऐसे शॉर्ट हेयर लगाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वेलक्रो से इसको स्टिक कर दिया है। अभी ओके, बच्चा बॉय क्या पहनता है, बॉय टी शर्ट पहनता है। अगर वो फ्रॉक उठाने जाता है, नहीं, बॉय फ्रॉक नहीं पहनता, बॉय क्या पहनता है, टी शर्ट पहनता है। तुरंत आप बच्चे को
यहाँ पे चार्ट पे रेफर करेंगे और फिर से आप यहाँ पे बच्चे को दिखाएंगे। देखो बॉय क्या पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो बच्चा यहाँ पे टी शर्ट उठाएगा और यहाँ पे अपर बॉडी पे यहाँ पे टी शर्ट लगाएगा। देखिए कई बार कुछ बच्चे नीचे भी लगा सकते हैं, मतलब लोअर बॉडी पे भी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट दे के बच्चे को बोलेंगे अपर बॉडी पे टी शर्ट। बॉय क्या पहनता है, टी शर्ट पहनता है। बॉय क्या पहनता है, टी शर्ट पहनता है। और क्या पहनता है बॉय, जीन्स पहनता है या शॉर्ट्स पहनता है। तो यहाँ पर बच्चे ने यहाँ पे पैंट्स मतलब शॉर्ट्स उठाए और बच्चे ने यहाँ पे बॉय का जो है बॉय का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली यहाँ पे रेडी कर लिया। ठीक है, तो इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस देंगे बच्चे को, खूब मतलब उस लेवल तक लेकर आना है कि बच्चा अपने आप शॉर्ट हेयर आइडेंटिफाई करके शॉर्ट हेयर फिक्स कर रहा है, टी शर्ट फिक्स कर रहा है और जीन्स मतलब शॉर्ट्स जो है वो फिक्स कर रहा है। ठीक है, फिर उसी तरह से आप बच्चे को गर्ल के जेंडर के ऊपर काम करेंगे। अभी गर्ल क्या करती है, गर्ल के कैसे हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। गर्ल के कैसे हेयर होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं। ठीक है, तो बच्चा गर्ल के लॉन्ग हेयर लगाएगा। और अच्छा, गर्ल क्या पहनती है, फ्रॉक पहनती है। गर्ल क्या पहनती है, फ्रॉक पहनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे करके फ्रॉक यहाँ पे फिक्स कर देंगे, तो यहाँ पे बच्चे को आइडिया हो जाएगा कि हाँ जो गर्ल्स है उनके लॉन्ग हेयर होते हैं एंड गर्ल्स जो है वो यूजुअली फ्रॉक्स पहनती हैं। ठीक है, ऐसे आप बच्चे को करवा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप बच्चे को दोनों चीज़ें आप साथ में रखेंगे। फिर आप बच्चे को बोलेंगे चलो क्या, ओके चलो अभी बॉय बनाओ, चलो बॉय बना दो। Boy has short hair. Very Boy good. has short hair. Very good. He wears a t-shirt. Very good. And also wears pants. Very good. I Yes. just tried to fix it. हाँ, ऊपर लगा दो. Very good. So this is boy. See, Very this good. is called a boy child. Yes. Okay. Now make a girl. Make a girl. Girl बनाओ. Girl has long hair. Very good. Girl has long hair. And she wears a frock. Yes. So this is a girl. This is a girl. सो दिस इज़ अ गर्ल। तो इस तरीके से आप बच्चे को TLM के ज़रिए आप इस तरीके से बच्चे को जेंडर का आइडेंटिफिकेशन करना सिखाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम फ्लैश कार्ड्स में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल हमारा ये है कि हम फ्लैश कार्ड्स में कैसे आ सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर मैंने एक बॉय का पिक्चर रखा है और ये जो पिक्चर है स्टार्टिंग में सिंगल सिचुएशन हम इसको बोलते हैं स्पेशल एड की लैंग्वेज में, कि सिंगल सिचुएशन में बच्चे को उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, या मैचिंग भी आप करवा सकते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन से पहले मैचिंग होता है, मैचिंग भी आप करवा सकते हैं। सेम ऐसा आप बनाएंगे और बच्चे को बोलेंगे मैच बॉय बॉय। ठीक है, अभी मैं आइडेंटिफिकेशन पे आपको बता रही हूँ कि अच्छा टच बॉय तो बच्चा टच करेगा बॉय। ओके, नाउ टच बॉय तो बच्चा टच करेगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसको डेलिबरेटली अपसाइड डाउन रखा है ताकि बच्चे का जो फोकस है वो हर बार बॉय के ऊपर जाए और बॉय का जो आइडेंटिफिकेशन है वो 100% बच्चे का मास्टर हो जाए। ठीक है, अभी मैं फिर से जस्ट इसका पोजीशन चेंज कर रही हूँ। मैं बोलूँगी अच्छा टच बॉय, touch boy. Okay, now just I'm changing the position. Okay, now touch boy, boy. ठीक है, अभी आप फिर से इसको आप कर देंगे। ओके, टच बॉय तो बच्चा यहाँ पे टच कर रहा है। ठीक है, अभी हम बच्चे को डबल सिचुएशन इंट्रोड्यूस करेंगे। डबल सिचुएशन में जैसे मैंने यहाँ पे 2 फ्लैश कार्ड्स ले लिए हैं, यहाँ पे ये भी दिखा रही हूँ, मैं ये भी दिखा रही हूँ। ठीक है, अभी मैं बच्चे को बोलूँगी अच्छा नाउ टच बॉय, बच्चा टच करेगा। नाउ अगेन चेंज द पोजीशन। ओके, नाउ टच बॉय। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ टच बॉय, वेरी गुड। ओके, नाउ टच बॉय, वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं डबल सिचुएशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इन डबल सिचुएशन। अभी हम लेते हैं मल्टीपल सिचुएशन, आइडेंटिफिकेशन इन मल्टीपल सिचुएशन। देखिए यहाँ पर 3 सिचुएशन या मल्टीपल सिचुएशन, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जैसे आपने डबल सिचुएशन तो लिया, कई बार जैसे बच्चा जस्ट एक रैंडमली गेस कर रहा है, तो थर्ड मतलब
मल्टीपल सिचुएशन में हर कंसेप्ट को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थर्ड जो फ्लैश कार्ड होता है वो एज अ डिस्ट्रैक्टर का काम कर रहा है। मतलब बच्चे को ये, आपको ये समझ में आ जाता है, आप ये अच्छे तरीके से इवैल्यूएट कर पाते हैं कि हाँ बच्चे को एक्चुअल में कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। मतलब बच्चा ऐसे इधर और फ्लैश कार्ड नहीं पिक कर रहा, क्योंकि कई बार है ना बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मदर्स का रिएक्शन देखते हैं। जैसे बच्चे ने बॉय के लिए आपने बोला टच बॉय, तो बच्चे ने ये टच किया और तुरंत आपका जो बच्चा है वो आपके फेस पे देख रहा है, तो मम्मी ऑब्वियसली जो रिएक्शन होगा पेरेंट का वो नहीं कि बेटा ये नहीं है, तो फिर बच्चा क्या करता है, तुरंत इस चीज़ को टच कर लेता है। इसीलिए मल्टीपल सिचुएशन में इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम यहाँ पे बोलेंगे अच्छा नाउ टच बॉय, तो बच्चा टच करेगा बॉय। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसका हाथ पकड़ के फिर से करवाएंगे या ऐसे ऐसे करके जेस्चरल प्रॉम्प्ट करेंगे। अच्छा नाउ टच बॉय, तो टच बॉय। ओके, हमने फिर से इसकी पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कुछ बच्चों की आदत होती है हमेशा लास्ट ही फ्लैश कार्ड या फर्स्ट ही फ्लैश कार्ड वो चूज़ करते हैं। सो दैट इज़ अगेन देयर रिजिड पैटर्न के जो भी लास्ट है वो उसी को टच करेंगे। तो for evaluation you have to keep on changing the position of the target flashcard. Okay, now touch boy, now touch boy, तो boy ऐसे इस तरीके से आप मल्टीपल सिचुएशन में भी बच्चे को जो कंसेप्ट है वो इवैल्यूएट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर आप वर्कशीट्स बच्चे को दे सकते हैं। चलो कलर ऑल द या फिर आपने बहुत सारे अलग अलग यू नो जनरलाइजेशन में अगर आप लेकर आना चाहते हैं तो आप बहुत सारे पिक्चर्स रख लेंगे बॉयज़ के, ठीक है, एंड बहुत सारे गर्ल्स के पिक्चर रख लेंगे। स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि नहीं सिर्फ आपने बॉयज़ के बहुत सारे पिक्चर्स रखे और कुछ ऑब्जेक्ट के रखे और आपने बोला अच्छा गिव मी ऑल द बॉयज़, तो आपने 3-4 जितने भी रखे हैं बच्चा सारे बॉयज़ के फ़ोटोज़ जो है, सारे बॉयज़ के जो फ़ोटोज़ है वो बच्चा आपको उठा के देगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए आप एक गर्ल और बॉय, मतलब आपने गर्ल और बॉय का या बहुत सारे 3-3 गर्ल्स 3-3 बॉयज़ के फ़ोटोज़ आपने रख लिए, फ्लैश कार्ड्स रखे। अभी आपने बच्चे को बोला अच्छा गिव मी ऑल द बॉयज़, तो बच्चा सारे बॉयज़ की फ़ोटोज़ देगा। गिव मी ऑल द गर्ल्स, तो बच्चा गर्ल्स की यू नो फ़ोटो फ्लैश कार्ड देगा। तो इस तरीके से आप बच्चे के साथ में यू नो कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं, जेंडर के कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चे को वर्कशीट्स पे लेके आ सकते हैं सेम उसी तरीके से। ओके, सर्कल ऑल द बॉयज़, तो बच्चा सारे बॉयज़ की पिक्चर्स को सर्कल करेगा। सर्कल ऑल द गर्ल्स, तो सर्कल करेगा गर्ल्स को। इस तरीके से बच्चे को आप जेंडर का कंसेप्ट समझा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आज का जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा एंड आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि हम बच्चों को जेंडर का जो कंसेप्ट है, बॉय एंड गर्ल का आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे करवाना सीख सकते हैं। देखिए TLM बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपको कोई भी कंसेप्ट बच्चे को सिखाना है। काफ़ी हद तक बच्चे की जो लर्निंग है वो आपके TLM पे, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो लर्निंग का जो सक्सेस रेट है वो आपके TLM पे डिपेंड करता है। तो प्लीज़ चुनकर, प्लीज़ सोच समझकर आप इजी अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लेवल आप TLM चूज़ करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी अपने नए वीडियो के साथ में आऊँगी एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी टीचिंग्स शेयर करूँ आप लोगों के साथ में तो प्लीज़ आप मुझे येस लिख कर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगी अपनी सारी टीचिंग्स जिस हिसाब से मैं सिखाती हूँ स्पेशल बच्चों को वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लेट्स कॉन्कर ऑटिज्म।